हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है उत्तराखंड करंट अफेयर 2021। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरेला महोत्सव पर इस वर्ष कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? ए 4 लाख, बी 2 लाख, सी 6 लाख, डी 1 लाख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, 4 लाख। इस साल हरेला पर्व में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और इस अभियान का जो उद्घाटन किया था वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? ए अरविंद पांडे, बी यशपाल आर्य, सी धन सिंह रावत, डी गणेश जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अरविंद पांडे। उत्तराखंड के नए शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी हैं और शिक्षा मंत्री के साथ साथ ये हमारे राज्य उत्तराखंड के खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस की महिलाओं द्वारा किस मोबाइल ऐप को तैयार किया गया? ए गौरी शक्ति, बी महिला हेल्पलाइन, सी ए और बी दोनों, डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, गौरी शक्ति। उत्तराखंड पुलिस की महिलाओं द्वारा गौरी शक्ति ऐप को तैयार किया गया और इस ऐप का जो शुभारंभ था वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया। और बात करें इस ऐप को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह ऐप तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस साल अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऋषिकेश, बी हल्द्वानी, सी देहरादून, डी उत्तरकाशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, देहरादून। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कब किया गया मैं आपको बता देती हूँ। 24 से 26 सितंबर 2021 को किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्तराखंड के सेबों की इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? ए मुक्केबाजी, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी बल्लेबाजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, हॉकी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में धमाल मचाने वाली वुमेन हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है तो याद रखिएगा ये वंदना कटारिया जी को घोषित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड सैन्य धाम किस स्थान पर बनने वाला है? ए हरिद्वार, बी मसूरी, सी ऋषिकेश, डी देहरादून। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, सैन्य धाम देहरादून में बनाया जाएगा और इस सैन्य धाम का जो शिलान्यास किया था वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया। और बात करें इसको बनने में कितना समय लगेगा तो इसको जो बनने में 2 साल पूरे लग जाएंगे दोस्तों। और 4 धाम की देवभूमि में अब जो 5वां धाम होगा वो हमारे सैनिकों का होगा और क्योंकि उत्तराखंड के जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया उनके सम्मान में यह सैन्य धाम बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा जिसको पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है? ए पिथौरागढ़, बी हरिद्वार, सी देहरादून, डी नैनीताल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका,
हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है तथा इसे पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना के तहत किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा? ए रायपुर, बी हल्द्वानी, सी मसूरी, डी हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का जो निर्माण है वो देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज में किया जाएगा और इस योजना के तहत सभी जिलों में एक स्मॉल सेंटर खोला जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को खोलने का वो है खेलों के विकास को एक नई दिशा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? ए डॉक्टर धन सिंह रावत, बी सुबोध उनियाल, सी गुरमीत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर धन सिंह रावत। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी को 4 जुलाई 2021 में स्वास्थ्य मंत्री घोषित किया गया। 4 साल बाद हमारे उत्तराखंड को नए स्वास्थ्य मंत्री मिले हैं दोस्तों। इससे पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी उत्तराखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो कौन है? धन सिंह रावत जी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे पहले पूछें पहले स्वास्थ्य मंत्री तो वो रमेश पोखरियाल हैं और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी पौड़ी, डी रानीखेत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, रानीखेत। उत्तराखंड का पहला हीलिंग सेंटर रानीखेत में खोला गया है और यह हीलिंग सेंटर जो है वो रानीखेत के कालिका में 13 एकड़ जंगल में बनाया गया है और इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना है और यहाँ पर 2 ट्री हाउस हैं और जंगल में वॉक करने के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी तीरथ सिंह रावत, सी पुष्कर सिंह धामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका। ठीक है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं और अभी बात की जाए तो वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं और अब तक के मुख्यमंत्री कार्यकाल में सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं जो महज 45 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड गठन के बाद इतिहास में पहली बार ऊर्जा मंत्री बने? ए अरविंद पांडे, बी हरक सिंह रावत, सी यशपाल आर्य, डी गुरमीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, हरक सिंह रावत। ठीक है, उत्तराखंड गठन के बाद इतिहास में पहली बार ऊर्जा मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी को बनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? ए गुरमीत सिंह, बी सुबोध उनियाल, सी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाया गया है। इन्होंने 15 सितंबर 2021 में शपथ ग्रहण की है दोस्तों और इससे पहले ये वर्ष 2016 तक सेना में कार्यरत थे और इन्हें सीमा विवाद मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जिन बच्चों ने कोरोना वायरस के चलते अपने माता पिता को खो दिया उनके लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है? एक ग्रामीण विकास योजना, बी है आपका स्वरोजगार योजना,
सी है आपका वात्सल्य योजना, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 2 अगस्त 2021 में किया गया। और बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो इस योजना को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो कोरोना की दूसरी लहर में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनका भरण पोषण व पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार द्वारा उठाई जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए अशोक एस देसाई, बी पीसी वर्मा, सी वीके गुप्ता, डी राघवेंद्र सिंह चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान जी उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ पर बनाया जा रहा है? ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी हल्द्वानी, डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार। राजकीय कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज में देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान खोला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 जुलाई 2021 को उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ए स्नेहा राणा, बी डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, सी सविता कांसवाल, डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। हेमचंद्र पांडे को 1 जुलाई 2021 को डॉक्टर डे के दिन उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया। हेमचंद्र पांडे जी को यह जो सम्मान था वो कोरोना महामारी से बचाव के लिए कुशल प्रबंधन के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, 30 जून 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई? ए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, बी आवास विकास योजना, सी सौभाग्यवती योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 30 जून 2021 को किया गया और इसका जो उद्घाटन किया था वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया। इस योजना को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है प्रसव के बाद शिशु और महिलाओं को देखरेख के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क तैयार किया गया है? ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क तैयार किया गया है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। अगर मैं इस हर्बल पार्क की ऊंचाई की बात करूं तो यह हर्बल पार्क जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत और चीन की सीमा के करीब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी तीरथ सिंह रावत, सी पुष्कर सिंह धामी, डी है आपका विजय बहुगुणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं जो महज 45 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
हम लाते रहेंगे इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।